नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं हुई है, कुछ भी रीज़न रह सकते हैं आपकी भी, मुझे नहीं पता पढ़ाई हो रही होगी या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो अच्छी बात है। अगर शादियों के सीज़न से आप भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या फिर अपना समय थोड़ा सा ज़ाया हो गया तो वापस से ट्रैक पे आने का समय आ चुका है और वापस अपनी तैयारी को जो है अच्छे से धार दीजिएगा और बस अब पीछे नहीं हटना है। कुल मिला के देखो, कोई भी काम करो लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है कि तैयारी ही करना है या फिर मन नहीं करता अब तैयारी करने का, तो जो भी काम करो उसके अंदर अपनी तरफ से जो है पूर्णतः ईमानदारी रखना, अपने साथ ईमानदारी रखना, किसी को दिखाने के लिए कुछ भी ना करना। ठीक है, अब कोई नहीं, मैं अब चर्चा करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज्ञान कोट कोट के है, सब में ही है आज की डेट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपन जो है आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। 10th क्लास में तो सभी ने पढ़ा होगा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, वो टेबल आती थी पूरी। और उसके अलावा बेसिक पता नहीं आर्ट्स बैकग्राउंड वाले का क्या है, वो छूट जाता है काफ़ी समय से, तो वो पढ़ नहीं पाते। और मैथ वाले तो पढ़ते ही हैं आखिर में, क्यों उनके तो चलता ही रहता है वो सीन। तो साइंस वाले बैकग्राउंड के लिए इजी रहेगा ये टॉपिक, और जो है आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनके थोड़ा सा टॉपिक छूट जाता है क्योंकि उन्होंने 10th के बाद में कहीं पे नहीं पढ़ा होता है। इस कारण जो है अपन इसको ले रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी टेक्निकल मैथ आती है या फिर जहाँ पे भी त्रिकोणमिति जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, जैसे एलडीसी के सिलेबस में है, और अच्छे क्वेश्चन भी आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा टॉपिक एक ट्राइंगल होता है, त्रिकोण मतलब 3 एंगल होंगे। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, क्लियर है। त्रिकोण मतलब 3 एंगल होंगे, त्रिकोणमिति, उसकी बारे में जो है पूरी डिटेल स्टडी की जाएगी उसके ऊपर। तो 3 एंगल किसके अंदर ही बनेंगे, एक ऐसी आकृति ट्रायंगल के अंदर बनेंगे। और कौन सा ट्रायंगल अपन स्टडी करेंगे, इसके अंदर हम जो है 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं, उसे ही हम स्टडी करेंगे। उसके ऊपर ही जो है त्रिकोणमिति है पूरी। ठीक है, अब ये अपने पास समझ लीजिए PQR कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाली जो भुजा है, वो ऑलवेज क्या होगी, उसका नाम होगा कर्ण। ठीक है, इस साइड का नाम क्या है, कर्ण। या फिर आप है ना इंग्लिश में देखोगे ना तो इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPOTH। बस इतना खतरनाक बड़ा वाला नाम है हाइपोटेनस। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसका नाम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक चीज़ ये हो गई, उसके अलावा एक थीटा एंगल और होता है। थीटा एंगल, अगर थीटा एंगल ये दे रखा है, सपोज करो अगर थीटा एंगल ये है, तो थीटा एंगल को अलाइन करने वाली, अलाइन मतलब जिसके ऊपर थीटा एंगल ये टिका हुआ है, इसके ऊपर टिका हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा बेस। बेस मतलब आधार। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आधार। आधार कार्ड नहीं भाई, आधार ये ओनली जिस पे टिका हुआ है। ठीक है, तो आधार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। बेबी को बेस पसंद है, बेस वो वाला बेस भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक वर्ड के काफ़ी सारे अर्थ निकलते ही हैं, लेकिन अपन मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर जो होता है वो ध्यान रखना। अब देखिए, अब ये जो है थीटा एंगल जो जिसके ऊपर अलाइन रहता है वो तो होता है आधार, और जिसके सामने थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। क्या बोलते हैं, लंब या फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को देखो मैं तिरछा लिख देता हूँ, PR परपेंडिकुलर। देखो इंग्लिश में थोड़ा ऐसा ही है और हिंदी में बोलते हैं लंब। बताओ त्रिभुज के बारे में ये तीनों चीज़ें क्लियर है। त्रिगोनोमेट्री के अंदर जो त्रिभुज अपन पढ़ते हैं वो 90 डिग्री का त्रिभुज होता है। ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, और जो ये थीटा कोण रहता है, इस थीटा कोण के जो सामने वाली गिवन होता है, ये ऐसा नहीं है थीटा कोण, अगर जिससे देखो दूसरा डायग्राम मैंने बना लिया। ठीक है, दूसरा डायग्राम, दूसरा त्रिभुज बनाते हैं अपन। देखिए अभी थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा पे। अगर थीटा एंगल मैंने इधर ले लिया और ये मान लिया त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, 90 डिग्री का तो यही है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, थीटा किस पे टिका हुआ है, अलाइन किस पे है, इसी पे है ना, तो इस बार बेस कौन हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी, बेस मतलब आधार। और ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है। जो मैंने 2 पॉइंट बताए वो आपको हमेशा ध्यान रखने ही रखने,
ठीक है। 90 डिग्री का सामने वाली भुजा कर्ण, और जो है अपने थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, जिसके ऊपर ये अलाइन होता है, उसको बोलते हैं अपन बेस, आधार। बताओ इतनी सी चीज़ क्लियर है। अब देखो त्रिकोणमिति के अंदर वैसे तो 3 जने आएंगे, लेकिन 3 जने सीधे सीधे, और उसके अलावा जो उल्टी खोपड़ी वाले होंगे वो 3 जने और आएंगे। टोटल जने कितने हो गए? 6। ठीक है, उन 6 बंदों का नाम लेते हैं। अब देखो साइन क्यों बोला, कोस क्यों बोला, नाम कैसे पड़ गए, इनके बारे में रिसर्च करेंगे। हाँ, हालांकि इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन अपने एग्जाम वगैरह में कहीं पे भी वो चीज़ें नहीं पूछी जाती, तो उसके बारे में चर्चा करने का कोई तुक्की नहीं बनता, मतलब व्यर्थ है, समय व्यर्थ करना है तो नहीं करते उनके बारे में। तो यहाँ पे देखो अपने पास आते हैं साइन थीटा। ठीक है, ये साइन के थीटा एंगल को डिनोट करता है, ना कि ये ऐसे लिखा हुआ है साइन इंटू थीटा। ये दोनों गुणा में नहीं है, मल्टीपल में नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो ये साइन के थीटा एंगल को डिनोट करता है, और एक आता है कोस थीटा, ठीक है, और एक आता है टेन थीटा। बताओ बात क्लियर। उसके अलावा इनके अपोजिट जो बिंदु है, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। ध्यान रखना भी, कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा। और टेन का अपोजिट कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? इनके त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? इधर मैं लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? एक, चलो मैं आपकी बचपन की यादें ताज़ा कर देता हूँ। बचपन में अगर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होंगे तो हिंदी मीडियम वालों ने क्या पढ़ा होगा मैं बताता हूँ। हिंदी मीडियम पढ़ा होगा लाल, LAL लाल बटा कक्का, KKA। अब देखिए लाल, लाल मतलब लंब, के मतलब L मतलब लंब, और K मतलब कर्ण, ठीक है, और A मतलब आधार, ये बताइए आपको, ठीक है। तो ये जो है साइन थीटा को डिनोट करेगा। साइन थीटा के बाद में आता है कोस थीटा, फिर उसके बाद में आता है टेन थीटा। अब इसके उल्टा, उल्टा मतलब ऐसे नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसको? जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है। तो कर्ण बटा लंब अगर साइन थीटा हो, कर्ण लंब बटा कर्ण अगर साइन थीटा हो रहा है, तो कर्ण बटा लंब जो हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा। फिर ये हो जाएगा अपने सेक थीटा, और ये अपने हो जाएगा कोट थीटा। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? ये अपन हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो वो देखो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ये वाले पढ़ते हैं। तो उनके लिए होगा, देखो, पंडित बद्री प्रसाद, फिर हरी हरी बोल, या फिर पप्पू, या फिर नाम अलग अलग लेते हैं, मतलब अलग अलग कॉमन जो भी आप याद करने के लिए हैं, ठीक है। पप्पू बहुत प्यारा, हरी हरी बोल, ऐसे भी बोल के कुछ भी बोल ले यार, आपकी इच्छा है जो भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। और ये वाला कोसेक को डिनोट करेगा, या सेक को डिनोट करेगा, और ये करेगा कोट को डिनोट। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर? साइन थीटा बोलेंगे तो अपन को क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लिख दूँ इधर में रेशियो, इधर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला, और हाइपोटेनस कौन सा है? ये। तो साइन स्टार्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये उंगली ये रख लेना ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। समझना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद में देखिए कोस थीटा। कोस थीटा बाद में, कोस थीटा का मतलब क्या है? B अपॉन H। B मतलब बेस, और H अपॉन H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ओके। हाइपोटेनस मतलब ये होता है अपने कर्ण। और देखिए इसका मतलब होता है B अपॉन H, तो B अपॉन H लिख देते हैं अपन, ये B अपॉन H। पहले P अपॉन H हो गया अपना साइन थीटा, B अपॉन H हो गया अपना कोस थीटा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अपन देख रहे हैं टेन थीटा, P अपॉन B। P और B का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो टेन थीटा को डिनोट करेगा। बात समझ में आई? ये आपको याद भी करने, याद होने चाहिए आपको। 10th क्लास में आपने पढ़ा था, अच्छे से याद करिएगा पुरानी यादों को, ठीक है, पुरानी सुनहरे पलों को। और अपन इसका उल्टा पता ही है, जैसे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
इधर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई एम राइट? यस, आई एम डेफिनेटली राइट। तो इधर देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका हो गया, अपने कोट थीटा का हो गया। बताओ यहाँ तक की बात आधार बटा लंब, ओ सॉरी आधार बटा लंब सही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर सही है, आधार बटे लंब। ऑलराइट, यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपके कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं, याद होगा आपको तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार साइड हट के, तो हो सकता है आपने कुछ नहीं किया हो याद वगैरह, तो कर लेना। चलो ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ एक बार इसको, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ यार, फालतू डाटा क्यों स्टोर करूँ। चलिए वापस से आ जाइए। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको नोट बता देता हूँ, ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने स्टार नोट लिख दिया, मैंने लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि साइन स्क्वायर और इधर थीटा का भी स्क्वायर होगा, ये लिखना तरीका बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस थीटा का एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, इस साइन का ही स्क्वायर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखनी चीज़ें बेसिक है, कोई भी गलती ना करे, और जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो भी साथ में चल सके अपने, इसलिए जो है मैं ये चीज़ें लिखा रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें समझने के अकॉर्डिंग रहती है आपके। अब उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे पी क्यू आर एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसकी ये जो हाइप दे रखा है, ये थीटा एंगल है, इसके यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के अपन दे रखा है 8, परपेंडिकुलर कितना है 8, ये कितना है 17, और ये अपने पास क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे अपन को दे रखा है कोट थीटा। क्या निकालना है, कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा निकाल दोगे क्या बताओ? अभी अपन ने देखो लाल बटा कक्का से, या फिर वो जो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, वो वाला चीज़ समझा, उस वाली चीज़ से पहले तो ये बताओ कोट थीटा को अपन लिखेंगे क्या, कोट थीटा का त्रिकोणमिति रेशियो क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। ठीक है, कोट थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात होता है, बताओ कौन बताएगा? अरे बता दो यार। जैसे अपन ने लिखा था ना लाल बटा कक्का, या फिर अपने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये देखो अभी इनिशियल फेज में चल रहे हैं अपन, क्लास स्टार्टिंग ही है, फर्स्ट क्लास ही है, इस कारण जो मैं लिख रहा हूँ बार बार नहीं लिखूंगा, और आपको सीधे याद रहने चाहिए। जैसे कोट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी, मतलब होता है आधार अपॉन लंब। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए आधार और लंब, कोट थीटा निकालने के लिए बोला है अपन को। अब इधर देखिए आधार दे रखा है कि आपने, पहले तो इस डायग्राम के अंदर आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण, जिससे अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं अपन लंब। तो ये क्या बची, आधार ही बची, आधार ही है, आधार मतलब बेस। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपन इस आधार को निकालेंगे कैसे। आधार को निकालने के लिए देखो एक चीज़ होती है, वो चीज़ आपने पढ़ी होगी बचपन में, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट मतलब गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अपन इसके अंदर लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, क्या बोलती है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपने परपेंडिकुलर के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये होती है अपने पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपन निकालेंगे बेस। जब भी बेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज को माइनस करेंगे अपन परपेंडिकुलर से।
क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अपने पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखो बेस निकालने के लिए बी स्क्वायर इधर लिख दिया, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 17 है, और पी कितना है परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 8 का स्क्वायर। देखो 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 देखो, अब देखो स्क्वायर आपको याद करने हैं 1 से लगा के 50 तक टारगेट देता हूँ। पहले 1 से 20 तक तो सबको आते ही हैं, उसके बाद में 21 से लेके मतलब 30 तक आपको याद करने कम से कम। देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है अपने 289, 289 इधर लिखो, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको माइनस कीजिए, बी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 225, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, रूट में। तो ये किसका रूट है, 15 का रूट है, तो बेस अपने क्या हो जाएगा 15। बेस क्या आ गया 15 आ गया। अब आराम से अपन निकालेंगे, कोट थीटा पूछा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपने 15 है, परपेंडिकुलर अपने 8 है, तो इधर लिख देंगे 15/8। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ तक अपन ने मान लो ये चीज़ें नहीं होगी। अगर आपको ऐसे दे रखा है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो भी अपना जो है आंसर आएगा वो यही आएगा, है ना। ठीक है, इससे माइनस नहीं आएगा बीच में, ये ध्यान रखना। ए प्लस बी मतलब 17 और 8, 17 और 8 कितने होते हैं जल्दी से बताओ, 17 8 होते हैं 25, और 17 माइनस 8 करेंगे तो कितने होते हैं, 17 माइनस 8 होते हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पे अपने साइड में क्या था, बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर पटक दो। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 9 किसका होता है 3 का। ठीक है, तो 5 × 3 15 ही आ रहे हैं ना। तो ये जो होती है ये चीज़ें आपको बेसिक से करनी होती है, बेसिक से मतलब ये किया। उसके अलावा अगर अपन एडवांस लेवल लगाएं तो ये होता है भाई, और कुछ ट्रिक नहीं होती जिससे फास्ट कैलकुलेशन की जा सकती है बड़े बड़े नंबर्स की भी। तो ये चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम भी जो है कैसे लगानी है, कैसे सोल्व करना है, समझ में आया होगा। अब ये चीज़ अपन किससे भी कर सकते हैं, और जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति रेशियो अपन पढ़े हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोट सेक कोसेक, वो अपन जो है निकाल सकते हैं। अगर सारे के सारे बोले तो अपन लिख सकते हैं। जैसे इधर पूछ लिया कि साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो साइन थीटा का मान होगा 8 मतलब लंब अपॉन हाइपोटेनस। लंब अपॉन हाइपोटेनस है तो इसका लिखेंगे अपन 8/17, 8/17। ओके, सो ऐसे ही करके अपन बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मेरे बोर्ड को क्लियर करना है क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी। चलिए वापस से आ जाइए। अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आपसे ही। आप बैठे ना सामने स्क्रीन पे, एक्टिव हो, ठीक है। एक्टिव रहने के लिए आपको पेन और रफ पेज तो लेके बैठना ही बैठना है। अगर मेरे पर विश्वास नहीं है कि भाई नोट्स प्रॉपर लिखाएगा नहीं लिखाएगा, क्या करेगा, आधा अधूरा कंटेंट तो नहीं दे देगा, छोड़ देगा ऐसे, तो ठीक है। तो अपन पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या थी अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम थी अपने पास हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ये चीज़ होती है। अब एक चीज़ आती है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो पाइथागोरस थ्योरम को दी गई इक्वेशन जो है इसको जो सेटिस्फाई करेगी ना, वो चीज़ क्या होती है, वो अपने पास पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी। जैसे एक सिंपल से पाइथागोरस ट्रिपलेट का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का अपने पास एक ट्राइंगल है, और देखिए क्या है, और यहाँ पे 3 4 5 ये PQR। अब देखिए जैसे अपन को क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, H निकालना है। इधर देखिए तो H निकालेंगे तो H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस P अपने पास क्या है 4 का स्क्वायर, और B कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 का स्क्वायर 25। 16 और 9 25 हो रहे हैं, नहीं हो रहे बताओ, 25 हो रहे हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये अपने पास एक क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे अपन, जैसे 3
4 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऐसे ही मैं कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा, उनको मैं लिखवा दे रहा हूँ इधर, वो आपको जो है नोट करने अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, या फिर याद करने के हिसाब से। याद करने, देखो नोट करने से भी सबसे ज़्यादा काम होता है याद करने का, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक तो ये हो गया 3 4 5 हो गया, उसके अलावा 5 12 13 हो गया, सीधे याद रखना है। तो आपको ये वाली जो है एक्स्ट्रा मेहनत होती है निकालने वाली, वो निकालनी पड़ेगी। और एग्जाम के अंदर देखो समय ही बचाना रहता है, अपनी जो मेन लड़ाई होती है वो समय के साथ ही होती है। आता सबको ये ऐसे, पढ़ने वाले तो सभी है, सबको आ भी रहा है, लेकिन जो स्पीड के साथ कर पा रहा है वो जॉब लेके जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और 5 12 13 हो गया, 7 24 25, 7 24 25 हो गया अपने पास, और 8 15 17 हो गया, 8 15 17, 4 5 देख लो यार, 9 40 41, ये भी होती है एक ट्रिपलेट, अच्छा है, ये भी आता ही है। और देखिए 6 नंबर पे अपने पास हो गया 39 80 89, ये भी ट्रिपलेट होता है एक। मतलब ये तो काफ़ी सारे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल भी सकते हैं। जैसे एक होता है 16 63 65, 16 63 65 का भी होता है 63 65, तो आप देखो ये निकाल सकते हैं और याद करने हैं आपको, ठीक, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको वो मैंने कुछ कुछ लिखा दिए, ऐसे नहीं सारे लिखा दिए। एक होता है जैसे 10 24 26, 10 24 26, तो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी मेरे हिसाब से। एक बार देखिए, नोट कर लीजिएगा आप, और ठीक है, तो इधर तक की बात अपनी सारी चीज़ें हैं, क्लियर ही है। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, अब अगर आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, मुझे लगता है आज तक के जितने अभी तक का जो टॉपिक पढ़ा है आपने वो थोड़ा बहुत याद होगा, आपको कर पाएंगे क्वेश्चन को। और चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा नोट्स का मतलब क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उसमें से दे देते हैं आपको। वैसे कुछ क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसमें से सीधा डायरेक्ट ही पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपने पास, कोस थीटा इक्वल टू दे गया 5/3, कोस थीटा इक्वल टू दे गया, ठीक है, 5 बटा 13 दे दिया, और आपको निकालना है टेन थीटा। बस ये क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन। अब कोस थीटा का आप बताओ क्या होता है, क्या होता है, अभी पढ़ा है ना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो कोस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, इसको और क्या बोलेंगे, आधार को बोल सकते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो B/H होता है अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा के लिए जो अपन ट्राइंगल बनाएंगे वो इस अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास होती है, अपने पास 13 दे रखा है ना, हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है, 13 है, ये हाइपोटेनस है अपने पास, ये पता ही है सभी को। उसके बाद में अगर थीटा एंगल इधर अज्यूम करते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर या फिर हम बोलते हैं लंब, ये अपन को गिवन नहीं है। और उसके अलावा क्या गिवन है अपने पास, बेस गिवन है, बेस कितना है 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए अपन लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और अदरवाइज अगर आपको जो याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो सीधा आप लिख दोगे 12, ये क्या आएगा 12 आएगा। और वरना फिर आप लगा के देख सकते हैं इसको, अपन को पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। अपन को निकालना है लंब, लंब बाहर आ गया है, और अपन को क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, या फिर अपन ऐसे नहीं करके जैसे 13 का स्क्वायर और कितना 5 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब ये 13 माइनस 5 करेंगे एक बार, और एक बार करेंगे 13 प्लस 5। 13 माइनस 5 कीजिए एक बार, तो कितने बचेंगे इधर, 13 माइनस 5 किए तो 8, ठीक है, 8 बच गया इधर। और इधर क्या होगा 13 प्लस 5 करेंगे, इधर 18 बच गए। अब देखिए क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा ही, 8 64, 8 और 8 6 कितना हो गया, 8 6 हो गया 14।
अब पी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, तो 12 ही आएगा अपने, पी बराबर क्या आ गया 12। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा अब अपन को क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा मैंने बताया था टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का त्रिकोणमिति रेशो बताओ, कौन बताएगा, बताओ। लंब बटे आधार होता नहीं होता है। अब लंब क्या है अपने पास, लंब को अपन देखो परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और ये बेस भी बोलते हैं, सारी चीज़ें पता है। लंब क्या है अपने पास 12 और आधार कितना है अपने पास, आधार अपने पास 5, तो 12/5 इसका जो है टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये देगा, ऐसे देगा, उसके बाद में ऑप्शन देगा, तो बाय ऑप्शन से भी अपन जो है तीसरी वाली साइड क्या हो सकती है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपके सामने रख दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अब इसको देखो, कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा है लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का वो रखता हूँ, बाकी जो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, इसी टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन जो है लास्ट के अंदर मैं बोर्ड के ऊपर लिखवा दूंगा, वो आपको सोल्व करके लाने हैं। सारे क्वेश्चन अगर मैं ही कराऊंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी तरफ से जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जॉब आपको लगना है तो मेहनत भी आपको ही करनी है, ठीक है भाई। आपकी तरफ का खाना अगर मैं खा लूँ तो आपका पेट भर जाएगा क्या, नहीं भरेगा ना। तो बस वही बात है, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और मेहनत कीजिए, आप भी आलसी मत बनिए ऐसे। एक क्वेश्चन देखो मैं क्या लिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिया मैंने जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया x² + y² माइनस x² माइनस y², ओके दैट्स ऑल राइट। इसके अंदर फिर बाद में अपन को निकालना है, वैल्यू निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ये निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो कोसेक थीटा देखोगे। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन को दे रखी है क्वेश्चन में ही, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर x² + y², ओके, और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, लंब क्या है x² माइनस y²। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है। ये कोई PQR सॉरी कोई भी ले लो ट्रायंगल, कोई इशू नहीं है उसमें। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अपन को निकालना है बेस, ठीक है। बेस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, b² इक्वल टू क्या करेंगे आगे, x² + y² का होल स्क्वायर, ओके, और इधर कर देंगे माइनस का साइन लगाया, x² माइनस y² का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आया तो होगा यार। तो ये अपनी कौन सी वाली फॉर्म के अंदर आ गया, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो अपनी रूट वाले जाएगा। अब देखो ये अपने पास a², ये पूरा a का मान है, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये पूरा किसका है, b का मान है इतना वाला, और इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, a² और माइनस b² का, a + b a - b। नहीं पता तो ये याद रख लेना, या आज से ही, ठीक है, वापस से जब भी पूछूँ याद रखना चाहिए। तो इसको a + b और a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देती है। मतलब a क्या है, a + b लिखना है ना, a अपने पास ये पूरा है x² + y², प्लस का साइन लगाओ, और b का मान कितना है x² माइनस y², ऑल राइट। ये अपने पास a + b का मान आ गया। उसके बाद में लिखना है a - b, तो a - b के लिए x² + y² माइनस x²। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो ये y²। अब ध्यान रखिए इधर क्या कटेगा, x² से x² कट गया, और इधर माइनस के y² से y² कट गए। समझ में आया यहाँ तक बात। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अंदर क्या बचा, 2x², ओके, इधर 2x² बच गया, और इधर क्या बचेंगे 2y²। 2 कितना होता है 4x² y², मल्टीप्लाई कर दिया ना ये। अब 4 किसका अपने पास
होता है स्क्वायर रूट 4 होता है 2 का, और इनका करेंगे तो x और y, तो 2xy अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2xy। देन ऑल राइट, अपन टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा लंब अपॉन आधार, ठीक है, लंब अपॉन आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना अपने टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बेस अपने पास क्या है 2xy। तो ये अपने पास आ गया टेन थीटा की वैल्यू। यहाँ तक की कहानी आज जो भी मैंने पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ मैं पूरा प्रयास रहा है समझाने का इजी लैंग्वेज के अंदर जितना हो सकता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और अगली क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे, इसके अगला वाला पार्ट आएगा जब, इसके अंदर अभी मत जाइए, अभी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और नोट डाउन कर लीजिए, मतलब सोल्व करने आपको जैसे भी हो आपको आए, ठीक है। और वरना कल आंसर उनके देख लेना, आंसर बताऊँगा, मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दूंगा, अपना समझाने के बाद में भी अगर सॉल्यूशन चाहिए ना पूरा, तो फिर कोई मतलब नहीं। और बस दिमाग अपना पढ़ाई में लगाओ, पढ़ाई के अंदर आंसर अपने आप मिलेंगे आपको। क्वेश्चन अगर है, ऐसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन होते हैं तो आंसर नहीं मिलते, तो क्वेश्चन आप लिख देगा होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये। वैसे सारा वर्क तो आप होम पर ही कर रहे हो, तो पूरा वर्क ही होमवर्क है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आप लिख सेल्फ वर्क बोल सकते हैं, सेल्फ वर्क। होमवर्क छोड़ो, होमवर्क स्कूल के अंदर याद जाता था, सेल्फ वर्क लिख दो आप इसको, ओके HW। तो अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपके पास सेक ए, थीटा के साथ में कोई से वैसे इधर थीटा की जगह क्या आ गया ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5/3 है तो अपन को निकालना है कोट ए, बताओ निकाल दोगे। उसके अलावा लिखो, क्वेश्चन लिखना है अपने पास कोसेक ए अपने पास है 25/7। देन यू हैव टू फाइंड सारे कोट ही दूंगा क्या, हाँ कोसेक है ना, कुछ भी ले लो, 10 ले लो। उसके बाद में एक और लिख दो, जैसे अपने पास आ गया कोट ए कितना है 18/39, तो अपन को निकालना है कोसेक ए। बताओ सफिशिएंट रहेंगे इतने क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो अपनी तरफ से। ये देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे ना आप, उतने आपको अच्छे से, मतलब उतने अच्छे से आप जो है एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। और क्वेश्चन क्या है अपने पास, कोस ए इक्वल टू 2 sin A, कोस ए इक्वल टू क्या है 2 sin A। देन यू हैव टू फाइंड कोसेक ए फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। देवियों सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद, यहाँ तक बने रहे, ठीक है। कल से क्लास करते हैं अगली स्टार्ट।